अच्छा। मैं 12-24 में गया था, तो अपेयरिंग पे दिया था, तो उस टाइम भी पेपर लीक हुआ था, 24 में भी। 25 में पेपर ही अनप्रेडिक्टेबल आया था, इतना हार्ड आया कि एडवांस वाले बच्चे बना पाए, मेरे से नहीं हो पाया, उसमें MBBS की सीट नहीं मिल पाई। फिर मैं इस बार दिया 26 में, फिर इस बार पेपर लीक हो गया। तो मैं डिटेल में पूरा बताऊँ? हाँ बताइए बताइए। मैं ना इस बार कोटा गया था पढ़ाई करने के लिए, एलियन में एक जगह है कोरल पार्क, वहाँ पे मैंने अचीवर प्लस का बैच लिया था। 78,000 रुपये लगे थे एडमिशन के वहाँ पे, 1 साल की पढ़ाई की। पापा बिल्कुल किसान है, मम्मी बिल्कुल घर का काम चलाती है। फैमिली से मतलब हेल्प होता है ना, फैमिली से हेल्प मिला था परिवार वालों से, और मुझे वहाँ भेजा था कि इस बार, और मैं पढ़ने में तेज था, मैं 10th भी टॉपर रहा हूँ, 12th भी। मुझे लगा शायद मैं कर ले जाऊँगा, इसलिए मैं चला भी गया था। वहाँ पे गया, पढ़ाई अच्छी चली, पेपर दे के आया, अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे, 630 मार्क्स बन रहे थे शुरू वाले पेपर में, उतना में MBBS की सीट मिल जाती है। जो पहले वाला एग्ज़ाम हुआ था? हाँ उसमें, इसमें आ रहे हैं मेरे 450 नंबर, जब इसमें जो दोबारा एग्जामिनेशन हुआ। हाँ, क्योंकि मैंने एक महीना टाइम तो मिला पढ़ने का, बट मेंटल साइकोलॉजिकली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हम जब नीट की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमारा शेड्यूल चलता है बिल्कुल, इतना टाइम तक हमें कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, फिर पढ़ाई के बाद वो मन नहीं लगता, वो जो अंदर का मोटिवेशन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऊपर से जब पेपर लीक हो जाए तो और डिमोटिवेट हो, और 2 बार पेपर लीक हो चुका है, 24 में भी दिया, उसमें भी पेपर लीक हो गया, इसमें भी लीक हो गया। तो मैंने कल एक वीडियो देखा था, कोई छोटी बच्ची थी, वो बोल रहा था कि आकर के या तो माफ़ी मांगे, आप फिर रिजाइन करें। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, माफ़ी से कुछ नहीं होगा। अगर आज हम किसी का रेप कर देते हैं, अगर बोलेंगे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, ये गलत बात है। माफ़ी नहीं, मुझे रेजिग्नेशन चाहिए। मुझे 3 साल का जो मेंटल प्रेशर मैंने झेला है, और कुछ मिला भी नहीं उसका प्रोडक्ट में, मैं इसके लिए मैंने दिखा दूँ, मैं अपनी NCERT की किताबें भी लाया हूँ, इतनी चाटी हुई है NCERT की किताबें कि क्या ही बताऊँ। ये मेरा ऑर्गेनिक का कॉपी है, इसमें मैं कुछ नोट्स लेके आया हूँ, ये मेरी NCERT की किताब है, पढ़ के बिल्कुल लाइनें की एक पन्ने उठ गए। अब हम क्या करें बताइए। 3 पेपर दिया था मैंने इस बार, CVT भी दिया, सर से मोटिवेट होकर मैंने आइजर का भी प्रिपरेशन किया। जिनको आइजर नहीं पता मैं बता दूँ, वो साइंटिस्ट बनने के लिए एग्ज़ाम होता है, तो मैंने काफ़ी उम्मीद रखा था इस देश से कि हाँ पढ़ लिख करके कुछ अच्छा साइंटिस्ट बनेंगे, और ख़ास करके नदियों पे काम करेंगे, कोई ऐसा केमिकल का डिस्कवरी करेंगे जिससे नदी साफ़ हो सके। तो मैंने सोच रखा था कि इस बार मैं रिसर्च में जाऊँगा। पहला तो प्रायोरिटी था कि नीट के थ्रू AFMC पुणे लूँगा, वहाँ से मेजर कर्नल का पोस्ट, ये मेरा फर्स्ट पैशन था। ये मैं 3 साल से सोच रखा था, इस बार हो जाता मेरा उसमें सिलेक्शन, अगर पेपर लीक नहीं होता तो। आ रहे थे आपके पहले 630 आ रहे थे, 630 आ रहे थे पहले अटेम्प्ट, उसमें मिल जाता है, उसमें उतना में मेरे को मिल जाता वो कॉलेज। फिर दूसरा मैं 450 आ गया, उसमें कुछ नहीं मिल सकता है वेटनरी के अलावा। अरे मेरी NCERT किताब एक लाइनें रटी हुई है, इसको 3 साल में इतनी बार पढ़ाई, हम क्या ही बताएं, सोच भी नहीं सकते हो। नहीं आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, आपकी मेहनत में कोई गलती नहीं, गलती इन लोगों की है। और ना मैंने किसी घर वालों को बताया, क्योंकि घर वाले ऑलरेडी प्रेशर कर रहे थे कि इतना पैसा लगाया हुआ नहीं, दोबारा दिया तो दोबारा भी तो भी होना चाहिए। अब हम कैसे बताएंगे, हम मेंटल प्रेशर से इतना जूझ रहे हैं, तब समझ में आता है। घर वाले भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किए इस मामले में कि नहीं कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं। वो बोल रहे हैं क्यों नहीं हुआ, दोबारा भी तो टाइम मिला, 1 महीने का मौका, उतना में तो रिवीजन कर सकते हो। चीज़ समझेंगे नहीं ना, नहीं वो बिल्कुल अनपढ़ गवा रहे हैं ना, वो मेंटली प्रिपेयर होने पैसे अलग देने बात के लिए होती आते है, हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, वो कुछ समझते नहीं एक भी बात को। अब हम क्या करें। CUT भी दिया, आइजर भी दिया। अब आइजर में तो मेरा रैंक भी इतना अच्छा है कि ऑल इंडिया रैंक 2100 बना मेरा, वन ऑफ द टॉप हम रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। लेकिन उसकी फीस ही इतनी, हम क्या करें। कितनी फीस है? 53,000 रुपये तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है, 30,000 सीट अलॉटमेंट फीस है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब जिसका पापा 20,000 25,000 कमाता पर मंथ, वो 80,000 कहाँ से जमा करेगा शुरू में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ रही है। CUT में कॉलेज देखा तो मुझे DU भी मिल सकता है, BHU भी मिल सकता है, 550 नंबर आ रहे हैं मेरे फिजिक्स में से बाहर मिला के। बट इतनी महंगी फीस है, समझ ही नहीं आ रहा है कि लूँ एडमिशन या नहीं लूँ, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि लोन कहाँ से पास कराऊँ, क्या कराऊँगा, फिर छोड़ ही दूँ। मोदी जी बोलते ही हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो क्या करूँगा। अब इतना पढ़ने लिखने के बाद ये क्या बोलते हैं, गोलगप्पे का ठेला बेचूँ क्या। हमारी मेहनत का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। फिर कोटा में जाइए, वहाँ पे कमरे देखिए बच्चों का, बिल्कुल लाल पीर हरियर से एकदम कलरफुल रहता है। इतने नोट्स चिपकाते हैं हम लोग, एक वर्ड पे हम लोग का पकड़ रहता है साइंस में कि कहीं से छूट ना हो जाए, क्योंकि एक नंबर से 2-2 3-300 रैंक फ्लक्चुएट करता है। तो हमें एक क्वेश्चन का भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि एक क्वेश्चन भी मुझसे गलती ना हो, सिली मिस्टेक ना हो। इतनी गंदी हालत में आया हूँ बिहार से फ्रस्ट्रेट होके, जनरल डब्बे, बगल में वॉशरूम, विदाउट टिकट, दोस्त ने हेल्प किया 200 रुपये, तब मैं यहाँ पे आया हूँ।
कल शाम को 6 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाया पिया, सिर्फ पानी पिया हूँ, एक बोतल पानी लेकर के। इतनी हालत ख़राब है अंदर से, क्या ही बताऊँ। मतलब कि ना फैमिली का सपोर्ट मिला तो थोड़ा अंदर से खुशी भी मिलता कि चलो ये समझ रिजल्ट अच्छा नहीं गया, इससे शक्ल उतार दिया, जैसे लगता है कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया उन पे, इतना गंदा मतलब शक्ल बना दिया। अब बताओ बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर, इतना डिप्रेशन आएगा। तो पेरेंट्स सपोर्ट तो कम से कम करना चाहिए कि कोई बात नहीं, पेपर खराब गया, बात खाने का नहीं है, मैं यही बात करूँ, मुझे सर से मिलने का है। मैं मिला दूंगा सर से, लेकिन अभी ना थोड़ा आपने जैसे कहा कि कल से आपने कुछ खाया नहीं है, फिर शाम से आप इतनी दूर से आए, जनरल डिब्बे में बैठ कर आए। मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ, मैं वीडियो भी बनाया था, इतनी गंदी स्मेलिंग आ रही थी। मुझे पता है भाई, मैं भी खुद जनरल डिब्बे में घुमा हूँ मैं। इनको प्लीज़ ना पहले थोड़ा ये खाना खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए थोड़ा, और इनको फिर अंदर लेकर आ जाइए भाई। मैं यही करूँ, ये भैया मेरे साथ कि आपको अंदर लेकर आ जाएंगे और बाद में आपकी बात रखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा आपको मदद करने। हाँ मेरे साथ में आपके एडमिशन के लिए कुछ होता है। बात वो नहीं है एडमिशन की, बात है कि हम कोटा में थे उस टाइम, ऑलरेडी 3 बच्चे और सुसाइड कर चुके थे। मैं 28 को वहाँ से, मेरा 3 को पेपर था नीट का, 3 मई को मैं 28 को वहाँ से वापस आया। 27 मई को ऑलरेडी वहाँ 3 बच्चे सुसाइड कर चुके थे। एक भी मीडिया वालों ने इसको नहीं चैनलाइज किया कि वहाँ पे एलियन के बच्चे, वो भी रैंकर बच्चे थे, जहाँ से ऑल इंडिया टॉप 100 में रैंक आते हैं। वहाँ से एक लड़की थी MP की, जहर खा के मरी। एक लड़का था झारखंड का, वो उसने पंखे में झूला। इस मुद्दों पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो ऑलरेडी ये तो सिर्फ डाटा है, एक्चुअल में और भी इससे ज़्यादा बच्चे सुसाइड किए हैं। अब पता भी नहीं उसका, अगर ब्यूरल हो तो कहीं ज़्यादा इससे निकलेगा उसका डाटा। और कितने बच्चे मेंटल प्रेशर से जूझ रहे हैं। पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ कहने का कि हम साथ हैं। उनके पैसे लग जाते हैं, रिटर्न बैक नहीं मिलता तो प्रेशर करते ही करते हैं। उन्हें लगता है कि क्यों नहीं हुआ, 1 महीने तो टाइम मिला था। अब हम कैसे बताएं कि पेपर इतना, पिछली बार पेपर बिल्कुल सही था, इस बार इतना पेपर हार्ड कर दिया। हम नीट के पढ़े या फिर एडवांस के, हम छात्र थोड़ू ने। कभी पेपर इजी पूछ रहे हो, कभी बिल्कुल टफ पूछ रहे हो। नहीं ठीक है, आप अभी पानी वगैरह पी लो, है ना। आप थोड़ा ना, भाई इधर ही है, मैं इधर ही हूँ। हाँ, बात और आप आ जाना वापस। इनको प्लीज़ इनका थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, आधा घंटा इनको थोड़ा आराम करने दीजिए, फिर लेकर आ जाइए, ठीक है। यस।